अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ वीवीएन चैनल। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए पास्ट पेपर जो आपके पीपीएससी, एफपीएससी या आप जीआरई देते हैं या आप एनटीएस देते हैं या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए आप देते हैं टेस्ट, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे होते हैं मैथ के जिनमें आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो है सर्ड्स एंड इंडाइसिस। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है ये वाला, 1056 रेज़ टू पावर 4/5। अब ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है तो मैं आपको ये करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं, मतलब ये एक शॉर्ट वे में भी आ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि यार इसके फैक्टर बनते हैं। इसके फैक्टर हम बनाने की कोशिश करते हैं। जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो हम इसको कोशिश करते हैं 1056 के फैक्टर बनाते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4। अगर हम 5 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1056 आएगा। 4 4s are 16, 16 4s are 64 एंड सो ऑन। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। बेस पावर है उसकी -4/5। सिंपली हमने क्या करना है, इसको इंडाइसिस सॉल्व करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए, ये जो स्टूडेंट अभी स्टडी कर लिए हैं कर रहे हैं उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। तो अभी से इसको कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 4 रेज 5 एंड ब्रैकेट क्लोज कर दें, -4/5 इज द एक्सपोनेंट और पावर। तो अब हमें क्या करना होगा, इक्वल टू साइन लगा लें। आप ऐसे करें, ये हमारे पास है 4, हम ऐसे करते हैं इस 4 को ऐसे ही रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसकी जो ये वाली है, ये इसकी 5 और ये वाले, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप समझ लें कि ये आपकी ये जो हम सॉल्व करने लगे, ये पावर के लिए सॉल्व करने के लगे हैं। ये वाला, ये देखिए 5 इंटू आप -4/5, ये मैंने लिख दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, 5 को 5 से आपने कट कर देना है। जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -4। अब आपके पास एक ऑप्शन ये मौजूद है कि ये आपके पास आंसर आ गया -4। अब आप इस पे जाएं, आपके पास जो हमारी अपनी वैल्यू है वो है हमारे पास 4, ये वाला। अब उसकी पावर जो है वो -4 होगी, -4। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएं। आप इसको लिख सकते हैं 1/4। जब आप इसको क्या उसका नाम है -1/4 लिखेंगे तो ये माइनस वाली पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी ऐसे। ये देखिए, ये आपका पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इक्वल टू का साइन पुट करें यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 को 4 टाइम्स। ये देखिए 4 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/256। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इस तरह से, इसका तरीकाकार ये है अटेम्प्ट करने का। और आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं। आपको ये तो मेथड आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको पता चाहिए यार ये इसके फैक्टर जो 4/5 बनती है, आप यहाँ से इसकी पावर को चेंज कर दें। यहाँ से आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपको इतना प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। तो ये है एक सिंपल सा वे, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पे सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 1 बाय 1 करवाया करूंगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।